फैसल भाई की आवाज़ नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम, अब आवाज़ आ रही है। अच्छा अच्छा, क्या हाल चाल है सर? अब ठीक है। सॉरी, मैं 2-4 मिनट लेट हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास। चलें, ठीक है। वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। कैसे हैं सब दोस्त? मेरा ख्याल है मेरी बाकी लोगों के साथ तो फर्स्ट टाइम बात हो रही है। सर के तो सारे कोई मेरा ख्याल है स्टूडेंट हैं, कोई सर के फेलोज हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल। अच्छा अच्छा, सही है। माशाल्लाह सर, करते हैं स्टार्ट, फिर अल्लाह खैर करे। जी जी, आप शुरू इंशाल्लाह, कीजिए। इंशाल्लाह। अच्छा, तो बैक टेस्टिंग के लिए जो पेड वर्जन ट्रेडिंग व्यू में होता है, तो करंटली वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है। जी ठीक होगा सर, कोई बैक बात नहीं। टेस्टिंग आपको पता है कि मार्केट को कट करके चलाया जाता है। ऐसे ही है। तो उसका अल्टरनेट गो चार्टिंग वेबसाइट है, शायद दोस्तों ने सुना हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, तो किस किस ने यूज़ किया है ये? सर मैंने किया था कुछ टाइम बहुत पहले। वो हम्म। चैटिंग यूज़ किया था। अच्छा। जी सर। उसके बाद नहीं किया आपने? बस सर, स्टार्ट में हमने एक कोर्स किया था इंगल्फिंग स्ट्रेटजी का ना। हम्म। तो उसके लिए फिर हमें कुछ असाइनमेंट्स वगैरह मिलती थी, तो हम गो चार्टिंग पे जाके बैक टेस्टिंग और डाटा वगैरह सारा, तो तकरीबन 1-2 महीना गो चार्टिंग हमने यूज़ किया था कोई। उसके बाद फिर ज़रूरत भी नहीं पड़ी और यूज़ भी नहीं किया। चलें, सही है। तो तो इनगल्फिंग क्यों छोड़ दी आपने? नहीं छोड़ी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चल रही है। इनगल्फिंग कहाँ से कर रहे थे आप, किसके पास से? ग्रैंड फादर ऑफ फॉरेक्स, सर नुमान सईद साहब। अच्छा। जी जी। माशाल्लाह। चलो सही। जी, वो ये बेहतरीन वर्क है। आप आफ्ताब भाई, ये जो मेन्यू खुले हुए हैं आपके, ये बंद कर दे। ये हाँ जी, ये जो खुले ये रहते थे पता नहीं क्यों अलावा। आ जाते हैं, जब मैं इधर से स्विच होता हूँ ना, तो ये आ जाते थे। अच्छा। चले, ठीक है। चलो। तो हम मार्केट को कुछ पीछे ले जाते हैं। मैं तकरीबन मार्केट को 8 अक्टूबर तक मैं कट करता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो चार्ट सबको दिखाई दे रहा है? जी सर। ये हाँ, कार चार्ट नजर आ रहा है। जी H1 का चार्ट है, ठीक है। तो ठीक है। अगले जो हम सेशंस करेंगे, जो माजी में नुमान भाई ने कहा था कि हम थोड़ा सा स्केल्पिंग पर भी काम करें, तो अच्छी बात है, क्योंकि टाइम कम होता है, थोड़ी थोड़ी ट्रेड्स लेकर हम निकल जाएं। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह उस पे भी, इंशाल्लाह अगर कल टाइम मिला तो इंशाल्लाह कल उस पे भी इंशाल्लाह करेंगे। सही है। इंशाल्लाह सर। ये जो सेशन में H1 पे मैं कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म की एक मैं सोच यहाँ पे रख रहा हूँ कि उसमें कुछ होना चाहिए, ठीक है। बेहतर सर। चलें, ठीक है। तो करंट मार्केट को देखते हुए, ये आप सीनरियो देख रहे हैं कि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में पीछे से चली आ रही है, ऐसा ही है। जी सर, बिल्कुल हायर हाई बनाती हुई ये अप ट्रेंड में ही है। हाँ, हायर हाई, और ये अपने अप ट्रेंड में है। और ये इसने करेक्शन की है, ये सेल की ट्रेंड जो आप देख रहे हैं। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल। और अगर हम फिप का लेवल लगाएं, तो मेरे ख्याल में ये 50% तकरीबन ये पूरा हो चुका होगा, रिट्रेसमेंट हो चुकी है। रिट्रेसमेंट हो चुकी होगी। तो यहाँ पर हम क्या एक्सपेक्ट करें अकॉर्डिंग टू माय कैंडल क्लोजिंग टेक्निक, जो मैं इस पे कुछ अरसे से काम कर रहा हूँ कि कैंडल की क्लोजिंग पे मैं थोड़ा सा फोकस रख रहा हूँ कि वो जब क्लोज हो तो हमें वो कुछ हिंट्स देती है कि अगली मूवमेंट हमारी क्या हो सकती है। तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये जो बीच में ये मेजर बेस एरिया कहें आप, या ऑर्डर ब्लॉक लेवल कहें, मुख्तलिफ इसके नाम हो सकते हैं, ऐसे ही है। जी सर, बिल्कुल ऐसी है। तो हम यहाँ पे एक लाइन लगाते हैं, और वॉल्यूम के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि कन्फर्मेशंस हम वॉल्यूम पे
हम लगाएंगे। तो वॉल्यूम जब सपोर्ट लेवल पर रेड की कैंडल में बड़ा आने लगे अकॉर्डिंग टू VSA, कुछ दोस्त VSA को जानते भी होंगे कि वो हमारे लिए एक ट्रैप होता है मज़ीद सेल करने का, और वहाँ पर सपोर्ट पर बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं, ऐसा ही है। बिल्कुल सर। हाँ, तो यहाँ पर भी ऐसी कुछ सूरत हाल दिखाई दे रही है हमें। और ये जो बड़ा वॉल्यूम आप देख रहे हैं बीच में, ये ग्रीन का बाय का, तो ये हमें हिंट देता है कि फ्यूचर में बाय होने वाली है। ठीक है, जी बेहतर हो गया सर। अब देखते हैं कि बाय होती है नहीं होती है। वॉल्यूम जो मैंने देखा है, पढ़ा है। जी खबर इधर, आफ्ताब भाई जी, अभी आपने इस कैंडल को बोला कि ये वॉल्यूम शो कर रहा है कि बाई हो सकती है फ्यूचर में, फ्यूचर में कह रहा हूँ। हाँ, फ्यूचर में। अच्छा, अब आप ये देखिए उससे थोड़ा सा आगे आए तो उसके बाद आप ही को उधर ही दोबारा आपको सेल की इतनी बड़ी वॉल्यूम की कैंडल नजर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर बाई की वॉल्यूम है, तो हम कैसे ही आइडेंटिफाई करें कि हाँ ये बाई की आइडेंटिफिकेशन है और ये आगे सेल दे रहा है, आगे फिर बाई ठीक दे है। रहा है, फिर सेल दे रहा है। हाँ सही है, बहुत अच्छा सवाल भाई का। तो फिलहाल जो ये बाय का वॉल्यूम होता है, स्मार्ट मनी सेल करा के यहाँ पे ये बाय में इंटर हो चुकी है, क्योंकि हम जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं ना, सबको इन वॉल्यूम्स का अंदाज़ा नहीं होता है। ठीक है, बहुत कम सर, बहुत कम वॉल्यूम को स्कैल्पर तो कभी वॉल्यूम नहीं देखता ना सर। स्केल पर तो 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट की कैंडल से तो ऊपर जाता ही नहीं है मेरे ख्याल में। तो जी सर। तो उनको ये अंदाज़ा नहीं होता कि वहाँ पे क्या हो रहा है। मगर ये जो 1H और 4H का जो टाइम फ्रेम होता है, वो ज़बरदस्त हमें गाइड करते हैं कि फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम हम क्या करते हैं कि जब इस बाय की कैंडल में ये इतना बड़ा वॉल्यूम आ गया, तो ये नुमान भाई कह रहे हैं कि ये फिर सेल का वॉल्यूम भी आ गया, सेल का वॉल्यूम आ गया। ऐसा ही है नुमान भाई? जी बिल्कुल यही कह रहा हूँ। हाँ, और उसके बाद फिर बाई की 2 कैंडल बन गई, फिर सेल की बन जी गई। जी जी। तो इस रेंज में या इस जो नीचे आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड आ रहा है, तो वॉल्यूम को छोटे छोटे। अच्छा, ये शोर पता नहीं किसकी माइक में आ रहा है। फैसल भाई आपकी माइक में? नहीं सर, नहीं नहीं, सबको सर एक दफा बोल दीजिए ना कि म्यूट कर लें। हाँ, अपनी माइक्स म्यूट कर दें। चले, मैंने ही कर दी। ठीक है, तो जब ये वॉल्यूम इस कैंडल में आया, तो अगली इस सेल की कैंडल ने इसका ब्रेकआउट किया, इस वॉल्यूम का। अच्छा, अब यह है कि ब्रेकआउट तो किया है, मगर इसके विक का ताल्लुक अभी भी इस बाय में ने ये काबू किया हुआ है। तो यह भी वॉल्यूम का इंडिकेशन होता है कि अभी भी इनमें प्रेशर है। चलें ठीक है, इस सेल की कैंडल में जब वॉल्यूम आ गया, तो अकॉर्डिंग टू VSA मार्केट क्या करती है, ये जो सेल के ऑर्डर लगे हैं, तो उसके रीटेस्ट पर हमें सेल फिर से मिलती है। तो हम यहाँ पर ट्रिगर लाइन लगा लेते हैं बड़े वॉल्यूम वाली कैंडल पर। जब मार्केट उसको टैप करती है, वहाँ तक ये रीटेस्ट करती है, तो वो दोबारा से सेल हमें प्रोवाइड करती है। जब ये सेल इसने, जी अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। हाँ, तो इसने हमें यहाँ तक सेल दी। ठीक है, अभी भी ये रेंज मार्केट कर रही है, तो हम नीचे भी एक ट्रिगर लाइन लगा लेंगे। ये इसकी क्लोजिंग पर, मैं विक्स पर नहीं लगा रहा, मैं बॉडी की क्लोजिंग पर लगा रहा हूँ। अब आप देखेंगे कि मार्केट ने यहाँ पर रेंज शुरू कर दी है। तो यहाँ पर आप देखें कि सेल का दोबारा से एक इंगल्फिंग कैंडल भी बनी है और उसमें वॉल्यूम भी आ गया है फिर दोबारा से। तो अभी भी हमें सेल की कंटिन्यूटी बता रही है। जो नुमान भाई पूछ रहे हैं कि सेल क्यों आ रही है, ये वॉल्यूम्स की गेम चल रही है वहाँ, यहाँ पर। और बायर्स भी आहिस्ता आहिस्ता इसमें बैठ रहे हैं। ये जो बड़े बड़े वॉल्यूम आप देख रहे हैं ना, ये आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा कि ये क्या कर रहे हैं।
चलें, यहाँ पर आप देखें कि इस सेल की कैंडल ने इनका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, इनका इंटरनल स्ट्रक्चर का। ये थोड़ा सा गौर से देखेंगे कि ये बड़ी कैंडल ये जो बनी है ये पिछले स्ट्रक्चर से, सारी कैंडल से ये नीचे आई है और उसके टेस्ट पे हमें दोबारा से ये इसने सेल दी है, फिर ये मार्केट रेंज करके फिर दोबारा से स्ट्रक्चर इसका ब्रेक कर दिया है। तो ये करते करते ये सेलिंग शुरू हो गई, यहाँ तक आ गई और ये हमारा सपोर्ट लेवल मज़बूत है। मैं इसको टारगेट करके बैठा हूँ कि शायद यहाँ से मार्केट उठे, क्योंकि बड़े बड़े सेल के वॉल्यूम आ गए हैं। मैं इसके नीचे इसको एक्सपेक्ट शायद नहीं कर रहा, इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर ज़बरदस्त वॉल्यूम आ गए हैं। चलें इसको थोड़ा सा रन करते हैं हम। सर यहाँ पे क्वेश्चन है जी, एक सेकेंड। तो क्या हम कह सकते हैं सर कि हाई वॉल्यूम की जो सेल की कैंडल, जी आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ, आ रही। अच्छा, मैं सर ये कह सकता हूँ कि जहाँ पे एक अच्छी कैंडल, पोटेंशियल कैंडल या मारूबूजू कैंडल बड़े वॉल्यूम के साथ जहाँ भी सेल आए, हाँ, तो उसके उसके अगर उस पे रिटेस्ट कंफर्म हो जाए, इट्स मीन कि अब फर्दर सेल मार्केट जा सकती है। ये जो कैंडल थी, नहीं सर, पीछे पीछे ये जी, ये सर ये देखे ना, ये सेल की कैंडल आई, मारूबूजू बनी, पोटेंशियल सेल आई बिल्कुल हाई वॉल्यूम के साथ। बिल्कुल। अब इन फ्यूचर सर थर्ड कैंडल ने इसका रिटेस्ट किया, देन कंटिन्यूली सेल, कंटिन्यू इसने सेल किया और बीच में एक और मारूबूजू कैंडल आई है, देख रहे हैं आप? हाई वॉल्यूम सेल के साथ बिल्कुल। अकॉर्डिंग फिर टू, उसका रिटेस्ट। हाँ, अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम मैंने देखा है कि रेजिस्टेंस लेवल पर अगर बड़ा वॉल्यूम सेल का आता है ना रेजिस्टेंस पर, तो वो अच्छी सेल हमें देता है। जैसे आप ये देखें, उसके रिटेस्ट पे होगा। हाँ, टेस्ट तो होगा। ये तो इनिशियली ये देखें, इसने एक हिंट हमें दिया, उसका वॉल्यूम भी बड़ा है इस कैंडल का, जहाँ से मैं ये बता रहा हूँ। जी सर, नजर आ रहा है। उसके टेस्ट पर देखें, ये क्या, ये कम होंगे हमारे लिए, ये देखें पिप्स कम होंगे। अच्छा, तो सर यहाँ पे फिर हम अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम अपनी एंट्री कैसे प्लान करें? जी, तो मैंने कुछ और टॉपिक भी यहाँ पर लगाए थे, आपको याद है? मैंने ये कहा था कि लिक्विडिटी और एफईजीज को भी हम देखेंगे। चले चले आगे चलते हैं, बेहतर। हाँ, तो यहाँ पर देखें आप, तो लिक्विडिटी ग्रैब मार्केट ने की है अकॉर्डिंग टू वीएसए और आईसीटी एसएमसी। जब लिक्विडिटी ग्रैब हो जाए तो आपको पता है कि आप का ये जो होता है वो अगेंस्ट उसके नहीं जाती है मार्केट, ऐसा ही है ना? ऐसे ही है सर। लिक्विडिटी ग्रैब हो गई और उसके बाद आपने एक कैंडल का वेट किया, ये फिर सेल की कैंडल आ गई और कैंडल क्लोजिंग टेक्निक के हिसाब से ये देखें कि इसके ऊपर कोई भी बॉडी से कैंडल क्लोज ऊपर नहीं हुई बाय की। क्या हुई है? नहीं सर, इसमें ये बायर्स ने ज़ोर लगाया था मगर नहीं, वो फेल हो गए। इसमें भी सेलर आ गए, इसमें भी सेलर आ गए, ऊपर भी सेलर हैं। बायर्स ने ज़ोर किया मगर सेलर ने नीचे इसको कैंडल क्लोज कर दी। और ये क्या इंगल्फिंग कैंडल नहीं है जिसने ये इसके पिछली को इंगल्फ कर लिया? एग्जैक्टली सर, है। हाँ, तो उसके बाद अगर आप ये यहाँ पर भी ट्रेड लगाते हैं तो मैं तो ऐसा समझता हूँ कि अगर इसकी बॉडी के थोड़ा ऊपर भी आप एसएल रखेंगे तो इंशाल्लाह वो हिट नहीं होगा, मगर सिक्योर तो ऊपर होता है, आपको पता है। जी सर, ये वीक के ऊपर। हाँ, क्योंकि ये लिक्विडिटीज़ 2 मरतबा ये ग्रैब हो चुकी हैं ऊपर से। जबरदस्त सर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बैठ गए ये सेल में इस कैंडल की क्लोजिंग पर, ये हमारे ये तो बड़े बनते हैं घंटे के हिसाब से 117 पिप्स हैं, मगर हम अगर नीचे भी रखें ये तो $4 का, ठीक है, 42 पिप्स का है। और हमारा ये जो टीपी है ये हमें एग्जैक्टली 145 पिप की ये टीपी दे रहा है। मेरे ख्याल में तो काफ़ी है ये। बहुत ज़बरदस्त सर। चलें, यहाँ तक ये हम तो ये सेल की बात कर रहे थे और हम यहाँ पर, अच्छा, मैं कैंडल क्लोज की आपको बात बता रहा हूँ कि ये इतनी बड़ी कैंडल बनी
उसके बाद वाली कैंडल में ये बायर्स इंटर हो गए, ये देख रहे हैं नीचे से विक है, जी सर। और अगली कैंडल उसके अंदर क्लोज हो गई, कैंडल क्लोजिंग अंदर हो गई, तो बायर्स का नीचे से प्रेशर आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सर। चलें इसको एक और हम कैंडल प्ले करते हैं। ये देखें यहाँ पर क्या हुआ, बाय का एविडेंस आ रहा है। बिल्कुल सर। अच्छा, क्या ये इंगल्फ कैंडल है सेल के लिए बाय की? नहीं सर, अभी तो ये इंगल्फिंग नहीं बनी ना प्रॉपर। अभी नहीं हुई इंगल्फिंग, इसके बाद एक और नेक्स्ट कैंडल के बाद हाँ, पता चलेगा। हम वेट करेंगे, मगर इससे बड़ी है या नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ, उससे बड़ी है। मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ इससे, अभी भी हमारा वेट है जी। और क्या इस ग्रीन कैंडल ने इसको पूरा स्वीप कर लिया, ऊपर से और हाई से भी, नीचे से वो भी? कर लिया। वो भी सेंटिमेंटल तरीके से अगर हम देखें तो हमें नजर आ रहा है कि अब बाई की तरफ रुझान बढ़ रहा है। और वॉल्यूम के हिसाब से अगर पिछली कैंडल से तकरीबन उससे 80 to 90% वॉल्यूम आता है ना, तो उसमें वो पावर बाय का आ जाता है। और RSI भी रिजेक्शन ये 30 से ऊपर कर रही है, ऐसा ही है। बेहतर। चलें हम और इसको प्ले करते हैं, एक और कैंडल। अच्छा, अगली कैंडल बनी है, ऊपर क्लोजिंग भी बॉडी ने दी है, मगर अभी थोड़ी वीक है। उसकी वजह यह है कि ये रात का रिवर्सल हो रहा है। ये न्यूयॉर्क सेशन ये ख़त्म हो गया, ये रात के 11 बजे की कैंडल है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान टाइम। अगली कैंडल भी बॉडी के साथ क्लोज हुई है, मगर अभी भी ऊपर से विक रिजेक्शन है इसमें, थोड़ी आप गौर से देखेंगे, यानी थोड़ी ऊपर से विक रिजेक्शन। हाँ, तो ये सेलर्स का थोड़ा सा ऊपर से प्रेशर है। चलें अगली कैंडल हम चलाते हैं। अच्छा, अब गई है। अब ये हमारी कैंडल ने इसका ब्रेक, हाँ, पूरी इंगल्फ भी कर दी और इस कैंडल का स्ट्रक्चर भी ब्रेक कर दिया। बिल्कुल। हाँ, तो अच्छी मूवमेंट 12 बजे दी है इसने रात को। चलें ठीक है, तो अगली कैंडल हम चलाते हैं। ये इसका रीटेस्ट चल रहा है, ठीक है। अब रात को रेंज करती है ना मार्केट, आपको पता है। हाँ जी। चले हम इसको रेंज को चलने देते हैं। किसका माइक शोर कर रहा है? ये फैसल भाई का। ना, मेरा नहीं शोर कर रहा, मेरे तो घर में बंदा ही कोई नहीं, मैं अकेला बैठा हूँ रूम में। ये जब आपकी माइक ऑन थी ना तब शोर था, वो शायद जब आप बात कर रहे हैं ना फिर नहीं होता, जब नहीं बात करते हैं फिर शोर होता है। चलो मैं अपनी तरफ से म्यूट करता हूँ, तो उसके बाद मैं ऑन कर दिया करूँगा। हाँ, जब आपको बात करनी हो ना तब। चलें, ये जो इस कैंडल ने ये स्टार्ट किया, अब थोड़ा सा यहाँ पर भी वॉल्यूम का मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये वॉल्यूम्स की डाइवर्जेंस, ये 3 कैंडल्स गई, वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं। और एक रेड की कैंडल बनी, उसमें थोड़ा सा बड़ा वॉल्यूम आया, थोड़ा सा बड़ा वॉल्यूम आया, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये छोटे होते होते फिर ये आखिर में इसने एक बड़ा वॉल्यूम दिया है। तो ये 2 हिंट्स देता है, या तो ये सेल को कंटिन्यू करने का हिंट देता है, या तो ये एंड कराता है वॉल्यूम। ये 2 सीनरियोज होते हैं। अब मैं अगली यानी कैंडल को प्ले करता हूँ। ये इसने कंटिन्यू किया है इसको, इस वॉल्यूम ने। अब यहाँ पर FVG भी था, आप देख रहे हैं
मार्केट ने इसको FEGB फिल किया है और नीचे से रिजेक्शन आ रही है। अब यहाँ पर एक अहम पॉइंट है, ये जो इंगल्फ कैंडल बनी है, मार्केट ने इसको नीचे से ब्रेक नहीं किया। नुमान भाई ये समझते हैं? जी। तो कैंडल की जो क्लोजिंग्स आ रही हैं वो सारी इसके अंदर हैं। हाँ जी। तो ये हमें एक अच्छा साइन है कि यहाँ से हम अगर इस कैंडल पर भी हम रिस्क लगाते, यहाँ पर बाय लगा लेते तो हम ये बाय उठा सकते थे, क्योंकि ये सारी इसके अंदर है। जब ये रेड कैंडल बनी थी तो आखिरी रेड कैंडल भी इसके अंदर बनी थी, बिल्कुल। और ये जो सेल की कैंडल्स यहाँ से आ रही हैं, इनमें से बायर्स का प्रेशर ये देख रहे हैं नीचे से विक्स सही। सेल तो आ रही है मगर बायर्स इसमें इन हो गए हैं। हाँ, नीचे से बिग रिजेक्शन मिल रही है आपको जी, और इस कैंडल में तो बाकायदा से ये बायर इतने ऊपर चले गए कि विक ऊपर से आ गई सपोर्ट पर। लेकिन बराबर में ग्रीन कैंडल में भी तो आपको फिर बिग रिजेक्शन मिल गई सेलर की तरफ से। ये हाँ, ये ठीक है, सेलर्स की तरफ से है, मगर प्रेशर पहले तो बायर्स ने लगाया था ना। पहले बायर ने लगाया है तो सेलर इसको वाकई नीचे लाए हैं, बिल्कुल लाए हैं। और ये अकॉर्डिंग टू SMC ये इक्वल हाइज से ये अक्सर ये रिजेक्शन आती है, आपको पता है ना? नहीं, SMC का नहीं पता। हाँ, ये फैसल भाई को पता होगा। जी सर, बिल्कुल। यस सर। अच्छा, और इक्वल हाइज पे मार्केट क्या करती है फैसल भाई? रिजेक्शन सर। रिजेक्शन करती है, मगर और क्या करती है? लिक्विडिटी क्रिएट करती है, ऐसा ही है? ऐसे कैसे सर? ऐसे लिक्विडिटी, स्मार्ट मनी क्रिएट करती है कि यहाँ से बस यहाँ से सेल हो गई, यहाँ पर ये सेलर्स को और इंट्रोड्यूस कराया जाता है, ऐसा ही है? ऐसे ही है सर, ऐसे ही। हाँ, चले आगे हम चलते हैं। ये देखें, एक और सेल की कैंडल बनी, जैसे नुमान भाई ने कहा कि ये नीचे सेलर्स का प्रेशर है। अब ये हम देख रहे हैं कि इस कैंडल इंगल्फ का ये ब्रेकआउट हो गया तो सेलर हावी हो गए। इंगल्फ का वो भी हो गया और प्लस इंगल्फिंग सेल भी बन गई। इंगल्फिंग सेल भी बन गई, मगर अभी भी हमारे पास ये एरिया मजबूत है बायर्स के लिए। अभी भी ये बायर्स के लिए मजबूत एरिया है। छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पर कोई FEG ज़रूर होगा। चलें हम इसको आगे करते हैं। ये देखें, फिर एक वीक सेल की कैंडल बनी है। ये देखें, ये पैटर्न अब मॉर्निंग स्टार बन रहा है, और ये जो बाय का वॉल्यूम आया है ना, ये इसको पुश कर रहा है। यहाँ पर बायर्स थे और यहाँ पर ये जो FEG छोटे टाइम फ्रेम में होगा उसको फिल किया। अब इसको ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। देखते हैं, अब ये स्ट्रक्चर इनका ब्रेक हो चुका है, इन कैंडल्स का, और ये जो मार्केट ने मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया उसका ये टेस्ट कर लिया। मॉर्निंग स्टार पैटर्न को कौन कौन ट्रेड करता है? फैसल भाई आप देखते हैं? बहुत कम सर, मैं कैंडल स्टिक पैटर्न को कम। और मैंने इनको देखा है कि ज़बरदस्त काम करते हैं ये। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार ऐसे ही है ना सर? जी, मॉर्निंग स्टार ये सपोर्ट पर बनता है और इवनिंग तो रेजिस्टेंस पर बनता है।
बिल्कुल सर, ये दोनों वाइस वर्सा इसी तरह है, नो डाउट कि सर ये बहुत अच्छा पैटर्न बना हुआ है और इसकी अच्छी रिस्पेक्ट है। अच्छी रिस्पेक्ट है और काम भी करता है। अच्छा, डेफिनेटली। तो ये देखें, ये स्मार्ट मनी ने क्या किया यहाँ पर हमें और इंट्रोड्यूस कराया सेलर्स को कि आओ सेल करो सेल करो। अगर इतनी बड़ी कैंडल बनती है जैसे यहाँ पर बनी थी, ये देखें यहाँ पर बनी थी ना, तो अगली कैंडल भी पावरफुल होती ना। ऐसे ही है सर। तो इस कैंडल ने, मेरी जो कैंडल क्लोजिंग की टेक्निक आपको बता रहा हूँ कि इस कैंडल ने हमें पक्का हमें बता दिया कि भाई नहीं, मुझे तो नीचे नहीं जाना है। आ रही है बात समझ? क्यों? जी, इसको हम सर इस तरह डिफाइन करेंगे कि इसका वॉल्यूम सेल का पिछले वॉल्यूम से कम और नीचे से रिजेक्शन मिली। अच्छा, वॉल्यूम तो कम तो है मगर तकरीबन उतना ही है, मगर इनसे कम है, ये देख रहे हैं, इन वॉल्यूम से कम है। वॉल्यूम चले सर 19-20 कम भी मिला और नीचे से रिजेक्शन, वीक रिजेक्शन भी मिली। नीचे से भी मिली और उसकी बॉडी इसके अंदर क्लोज हो चुकी है। बिल्कुल ऐसे, या तो इससे नीचे जाती ना थोड़ा बहुत। हाँ, अगर ना सर यार, वो कोई आ गया था, मैं उधर निकल गया जरा। जी जी, तो नुमान भाई मैं बता रहा था कि ये इतनी सेल की इंगल्फ आपने कहा कि ये बनी है, बिल्कुल बनी है, तो इसमें अगर पावर होता या स्मार्ट मनी इंटरेस्टेड होती तो अगली कैंडल भी बड़ी सेल की बनाती। ऐसे ही है सर। जी बिल्कुल। तो उसने ये जो कैंडल बनाई उसके अंदर ही बना दी, विक के अंदर ही है, और उसमें बायर्स का प्रेशर ज़्यादा है। हाँ जी। तो अगली हमारी बुलिश इंगल्फिंग बन गई इसकी, इनकी नहीं, बिल्कुल इसकी। तो ये बिल्कुल। आहिस्ता आहिस्ता मार्केट ये ऊपर जाने को है, और ये जो वॉल्यूम लगे हैं ना, ये बड़े बड़े अब ये काम करेंगे, ये बीच में जो लगे थे। अब देखते हैं क्या होता है। अभी भी ये दोबारा ये इस लेवल पर पहुंची है, अभी भी इस कैंडल से इसकी क्लोजिंग ऊपर है इस सेल की। नहीं, आप अभी एक बात बताए ना, ये तो हम कैंडल बनती जा रही है और हम उस कैंडल को डिस्कस कर रहे हैं, हम्म, ठीक है। मैं सुबह उठा हूँ, मैं सुबह उठा हूँ, मैंने आके मार्केट देखी, अभी कैंडल तो बननी है। हम्म, उधर उस लम्हे में मैंने क्या, मेरा वो पॉइंट ऑफ एक्शन होना चाहिए, मैंने एंट्री लेनी है नहीं लेनी है, ये तो हम कैंडल टू कैंडल डिस्कस कर रहे हैं ना चीजों को। कैंडल बन गई तो उसका वॉल्यूम और उसका क्या बिहेवियर है, वो चीज हो गई। हम्म, लेकिन आप मुझे बताएं ना, मैं सुबह उठा उस वक्त लेट सपोज ये तीन ग्रीन कैंडल जो बनी हुई है, ठीक है, स्टार्टिंग में हम्म, जहाँ से एशियन सेशन स्टार्ट हुआ, हम्म, उस वक्त पहली ग्रीन कैंडल बनी है। हम्म। अब मैं क्या करूं सुबह? कौन सी? ये नहीं नहीं, कोई भी वो सर बात ये कर रहे हैं कि मैंने अपना जब एनालिसिस, मॉर्निंग एनालिसिस या काम करने के लिए एनालिसिस स्टार्ट करना है, तो मैं फिर कौन कौन सी चीज़ों को देखूंगा। तो अभी तो सर हम वो उस पर वर्किंग कर रहे हैं ना, हम तो वॉल्यूम की जो ट्रेड प्लान करते हैं ना सर, वो फ्यूचर के लिए करते हैं ना। हाँ, मैं वो फ्यूचर में आपको बता रहा हूँ, ट्रेड हमें लेनी कहाँ से, अब हम नहीं ले रहे, फिलहाल नहीं ले रहे। हम नहीं ले रहे नुमान भाई, जो वॉल्यूम है ना, मार्केट के साथ में सर की बात को टोक रहा हूँ, वॉल्यूम हमें प्लानिंग करवाता है फ्यूचर के हाँ, लिए। फ्यूचर कर रहा हूँ मैं। जी अभी भी मैं उस जगह पे आपको बता रहा हूँ कि सेल कैसे एब्जॉर्ब हो रही है, कैसे एंड हो रही है सेलिंग की, अच्छा, अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम। और ये देखें RSI अभी ये पहुंची थी 30 से नीचे थोड़ा सा, जब ये 30 से नीचे जाए और उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना शुरू हो, तब हम ये बाय में बैठेंगे, फिलहाल नहीं बैठ रहे हम। अच्छा। अभी भी मैं अब कैंडल्स का बिहेवियर समझा रहा हूँ कि कैंडल्स यहाँ पर कर क्या रही हैं।
और कहाँ तक उनका ज़ोर लग रहा है। और ये जो सेल की ये आई थी ना वॉल्यूम, आपको समझा रहा हूँ, ये बड़े वॉल्यूम्स आए थे और मैंने ये देखा है कि सेल हो या बाय हो, बड़े वॉल्यूम से स्टार्ट होते हैं और बड़े वॉल्यूम पर जाकर एंड होते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा वॉल्यूम ये एंड हो सकता है इस बड़ी सेल का। देखते हैं आगे क्या होता है जो मैंने सीखा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये रेंज ब्रेकआउट हुई है। रेंज ब्रेकआउट हुई। रेंज ब्रेकआउट हुई। अच्छा, इतने ख़तरनाक कैंडल्स बन रही थी, सेल के वॉल्यूम बन रहे थे, सेल की कैंडल्स बन रही थी, तो क्या ये बाई के साथ सेल, हाँ बाई के वॉल्यूम के साथ आई। जी, तो क्या ये सेल नीचे गई? ये मैं जो नहीं। समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो बड़ा वॉल्यूम से शुरू हुई सेलिंग, ये बड़े वॉल्यूम पर जाके एंड किया इसने। ऐसा ही हो रहा है। ऐसे और ये जो ज़बरदस्त ये जो कैंडल आपकी बनी है बाय की, इसमें नीचे से भी देखें विक रिजेक्शन है, ये बायर्स का प्रेशर है। और यहाँ पर एक RSI में आपको एक हिंट बताऊं, अब मार्केट ये जो 30 से आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर गई थी, ये देखें उसका रुझान ये आहिस्ता से ये ऊपर हो रहा है। जी सर। अच्छा, ये रेंज में है मगर RSI हमें आहिस्ता आहिस्ता ऊपर गाइड कर रहा है कि मुझे ऊपर जाना है। जी सर। और RSI में आपको पता है कि 3 बैंड्स होते हैं, जी सर। 70, 50 और 30। 30। जब तक मार्केट 50 और 30 के बीच में होती है हम सेल देखते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर मार्केट ने देखें, यहाँ इस पोजीशन पर 50 के ऊपर जंप खाया है, ये 50 से ऊपर इसने ऊपर यानी मंजिल पर पैर रखा है। जी सर। और इंटरनल स्ट्रक्चर्स के हवाले से यहाँ पे देखें, क्या ये इस कैंडल ने इस स्ट्रक्चर का, इन सब का ये ब्रेकआउट दिया है इस कैंडल ने? बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल, तीन सब सारे स्ट्रक्चर ब्रेक किए उसने। जी, तो ये हमारा पहला इंडिकेशन है कि हम बाय के लिए रेडी हो जाएं। रेडी फॉर बाय। रेडी फॉर बाय, नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर। अब नुमान साहब यहाँ पे ये आपकी बात है, हम प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर के एरियाज निकालें कि हमें फ्यूचर में किन एरियाज से अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम सेल या बाय करना है। सर ऐसे ही है ना? जी जी बिल्कुल। ये ना सिर्फ हम ये प्लानिंग कर रहे हैं मगर ये जो हमें बाय मिलेगी ना, ये क्या वो तबाही मचाएगी। स्विंग वॉल्यूम। अच्छा, ये फिर इस कैंडल ने देखें इन सब का भी ब्रेक कर दिया स्ट्रक्चर्स का, इस कैंडल ने। जी सर। सारे इनको ये समझें कि इनको ये पछाड़ दिया। ऐसे ही है सर। चलें आगे हम चलते हैं। इस कैंडल ने रीटेस्ट भी कर दिया। हाँ बिल्कुल, रीटेस्ट हो गया। और छोटे टाइम फ्रेम में क्या ये यहाँ पर ये कुछ गैप्स वगैरह होंगे ना? ज़रूर होंगे, फेयर वैल्यू गैप्स वगैरह। जी सर। तो उनको ये कर दिया। अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अब हम यहाँ पर बैठें। चलें आगे चलते हैं। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये रीटेस्ट हो गया हमारा। अब ये लॉन्ग पोजीशन। अच्छा, सेफ एसएल हमारा कहाँ पे होता है?
प्रीवियस लो प्रीवियस लो पे। एक ये है या नीचे? नहीं, ये आपका जो बड़ी कैंडल का जो लो है ना, ये हाँ यहाँ पे लगा दो। जी, यहाँ पे लगाते हैं। चलें अब देखते हैं कि मार्केट क्या करती है। और एक बहुत बात और मैं यहाँ पर बताऊँ, ये देखें बड़े वॉल्यूम से ये यहाँ से बाय स्टार्ट हुई थी, ठीक है। जी आहिस्ता आहिस्ता रेंज चली, ये डाइवर्जेंस आ रही थी और बीच बीच में ये हमें कुछ और बड़े वॉल्यूम बाय के भी मिल रहे हैं। ये हमें इन्हांस कर रहे हैं और सेल के वॉल्यूम छोटे हैं। यहाँ पर देखें बड़ा वॉल्यूम है बाय का, सेल के छोटे हैं। फिर डाइवर्जेंस बनी, ये एब्जॉर्ब्स हो रही हैं कैंडलें बाय की। फिर ये आखिर में ये सेल की कैंडल यहाँ पर बनी, उसके बाद ये 2 कैंडल्स बनी बाय की। तो फ़िलहाल ये बाय का एंड इसने किया। फिर सेल की ये जो कैंडल बनी है ना, ये छोटी सी स्कैल्पिंग के हवाले से आपको बता रहा हूँ। ये सेल की बनी तो यहाँ तक हमारी सेल की स्कैल्पिंग 3 घंटे की है। ये बड़े वॉल्यूम से सर जी जी। ये फोर्थ फिफ्थ कैंडल पे इंगल्फिंग बाय बनी हुई है। ये मार्क करें सर। ये कह रहे हैं। स्क्रीन रुक गई है सर मेरे पास। अच्छा, आपके पास स्क्रीन रुक गई है। नुमान भाई आपके पास नहीं, मेरे पास चल रही है। चल रही जी सर, अब ठीक है सर। हाँ, ये कैंडल जी सर, यहाँ पे इंगल्फिंग रेक्टेंगल से मार्क कीजिएगा जरा। इसको इधर करूं? जी सर, और एक लाइन इसके नीचे, ऐसे थोड़ा नीचे से, थोड़ा नीचे। जी बिल्कुल ठीक है, थोड़ा नीचे। विक टू विक मिला ले। हाँ चलें। ऊपर वाली विक टू विक कर ले, और ऊपर वाली विक पे नीचे ले, नीचे नहीं, रेड कैंडल की विक पे। ये प्रीवियस रेड कैंडल, प्रीवियस इससे पीछे। अच्छा, पीछे जी सर। चलें, ये देखें। हाँ, अब ना सर, रेड कैंडल, इससे आगे वाली रेड कैंडल, इन दोनों। हाँ ये, हाँ, ऊपर से नीचे करें, ऊपर से नीचे करें रेड कैंडल, और नीचे से ऊपर करें। जी लेकर आए, और नीचे लेकर आए, और नीचे बिल्कुल रेड कैंडल की जो विक है ना, रेड कैंडल की विक से मिला दे। और ये हाँ रेड कैंडल, हाँ, और ऊपर से भी रेड कैंडल की विक ले ले आप। ऊपर से भी नीचे करूं? ऊपर से भी नीचे करे, ऊपर से भी नीचे करे। चलें। जी हाँ, यहाँ तक, हाँ। ये विक तक। हाँ, अच्छा। अब सही है। देखिए, अब सर यहाँ पे मैं थोड़ी सी ऐड करता हूँ एक चीज, अब आप कि इस सारे रेंज बाउंड एरिया को, या ये जो बेस क्रिएट की है मार्केट ने, हमने ये सारी चीजों की प्लानिंग की, तो मार्केट ने एक इंगल्फिंग बाय के साथ ब्रेकआउट किया। ठीक है। अब मार्केट इन फ्यूचर इस इंगल्फिंग से नीचे नहीं आ सकती, नंबर 1। और इस इंगल्फिंग ने नीचे से लिक्विडिटी भी स्वीप कर ली है, विक मार कर ली बिल्कुल। हम अपना सेफ एसएल इस इंगल्फिंग के बिल्कुल नीचे रख सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम ये बिल्कुल मजबूत जहन के साथ यहाँ से बाय कर सकते हैं। जैसे ये इंगल्फिंग बाय बनी, ब्रेकआउट दिया, अच्छा। हम बाय में बैठ गए और लंबी बाय कर सकते हैं। माशाल्लाह, ये आपके ये वो जो इंगल्फिंग वाली स्ट्रेटजी है। हाँ जी, बिल्कुल, ये इंगल्फिंग टेक्निक है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अब आप इसमें अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में चले जाए ना, आप 1S में है ना, आपका इसमें जाए 15 मिनट में या 5 मिनट में, वहाँ पे आपकी ABC कंप्लीट हो रही होगी। ABC कंप्लीट होगी और C के 3 टेस्ट के ऊपर आप आराम से सेल की एंट्री ले लो। अच्छा, ये आपकी ये बता रही है स्ट्रेटजी, और हमारा RSI भी बता रहा है कि अब 50 को इसने सपोर्ट बना लिया है, अब उठ रही है। ऐसा ही है, देखें। और दूसरा सर, ये बेस का ब्रेकआउट हो गया। चलें। रेंज बाउंड का ब्रेकआउट, ऐसे ही ना नुमान भाई? बिल्कुल ऐसे। और ये पिछला रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट हो रहा है, ऐसा भी है। वो सपोर्ट बिल्कुल ऐसे ही, सपोर्ट बहुत सारे यानी कन्फ्लुएंसेस हमें मिलते हैं। चलें, इसको हम चलाते हैं।
और वॉल्यूम का कभी कभी ऐसा भी होता है कि टेस्ट करने इसके लो पॉइंट तक भी आता है, मैंने देखा है। ठीक है सर, देखते हैं, प्ले करें। और ये तकरीबन ये लो तक आया है, ये जो विक नीचे आई है ना, ये देखें। 50% ऑफ द जोन जो है ना उसने कवर कर लिया है, अब नहीं आएगा उससे नीचे। हाँ अब नहीं आएगा। चलें, चलें, ठीक प्ले है, करें, प्ले करें सर, प्ले करें। चलें। ये देखें सर, ये ताकत है इंगल्फिंग की। अमान भाई देख रहे हैं? बिल्कुल सर। एक अच्छी जगह पे नुमान भाई इंगल्फिंग फाइंड जो करनी है ना, इसकी एक अलग बात है। हाँ जी। अच्छा अब ये देखें, अभी यहीं पे देखें जहां से मार्केट ने रिवर्सल लिया है ना, जी जी। अब आप पीछे आए, जी जरा सा पीछे, मार्केट थोड़ा सा इसको करें नीचे। ये नहीं मुझे चार्ट नजर नहीं आ रहा ऊपर से कैंडल ना। जहाँ से रिवर्सल लिया है, हाँ ये जहां से रिवर्सल लिया है ना। हाँ अब ये आप ये देखें, बिल्कुल यहाँ पे एक कैंडल पीछे पड़ी हुई है इनगल्फिंग सेल की। ये इधर अप साइड और ऊपर की साइड पे, ऊपर है ये, या ये कह रहे हैं? बिल्कुल। हाँ ये देखिए जो जहाँ पे बड़ी विक बनी हुई है ना, हाँ बड़ी विक के साथ ये इनगल्फिंग सेल की कैंडल बनी हुई है। आप उस जोन को मार्क करें, वहीं से रिवर्स लेगी, सही क्योंकि है, वो रिटेस्ट नहीं हुई हुई थी। ठीक है, चलें देखते हैं। चल इसने आपको अच्छा ब्रेबो दे दिया, रिवॉर्ड दे दिया इस ट्रेड में। और ये मैं देखता हूँ कि कितने पिप्स का आया है। ये तकरीबन 30-20 पिप्स आ गए आपके पास, 30-35 पिप्स। नहीं यार, 344 पिप हैं, 344 पिप हैं। ये H1 की कैंडल है। अच्छा शॉर्ट। चलें ठीक है, और इसको रन करते हैं। अब इसके मैं रिकॉर्ड चीज में ऐड करूं। हम्म अब जैसा यहाँ पर बाई का ट्रेंड चल पड़ा है ना, हाँ ठीक है, अब ऊपर आपकी जितनी इंगल्फिंग बाई बनती जा रही है, आप हर इंगल्फिंग बाई के ऊपर आंखें बंद करके ट्रेड लेते रहे, लेयरिंग करते जाए ना, ट्रेड ऐड करते जाए। और VSA का बताऊं मैं, हम क्या हाँ। करते हैं, हम ये देखें, बड़ा वॉल्यूम बना बिल्कुल बन गया। इस कैंडल में, इसके बॉडी पर आप ये लाइन लगा लें, वहीं से आपको दोबारा मिलेगी। दोबारा मिलेगी आपको बाई, वही वो देखे ना, वही आपकी इंगल्फिंग बाई कंप्लीट हुई है, यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल से आप ट्रेड ले, बाई की दोबारा ऊपर। बिल्कुल। और ये देखें, ये भी बड़ा वॉल्यूम है, इस पे आप लाइन लगाएं, वही एरिया बन रहा है। बिल्कुल। तो तरीके बहुत हैं, मगर उन पे बस हमें अमल करना होता है। हाँ प्रैक्टिस करनी है बस, प्रैक्टिस का। सर जी आफ्ताब सर, जी जो भी बाय का बिग वॉल्यूम हो, हाँ हम उसको मार्क कर लें और उसके रिटेस्ट पे हम सेल बाय कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, ज़बरदस्त। ये होता है क्लाइमेटिक एक्शन बार भी इसको कहते हैं, साइन ऑफ वीकनेस और साइन ऑफ स्ट्रेंथ। ओके ओके गुड। तो ये जो हम लाइन लगाते हैं, इसको ट्रिगर लाइन बोलते हैं। जी बेहतर सर। ये सर उमेर से सीखा है हमने। अच्छी चीज़ है सर। अब देखें, अब हम कैसे ये देखें कि ये ट्रेंड कब तक ये कंटिन्यू रहेगा, सवाल अब ये आता है ना हमें। बिल्कुल सर, ठीक है। तो इसका कोई जवाब? नोमान भाई?
नुमान भाई। जी अफ्ताब भाई। अच्छा, ये ट्रेंड हम कब तक इसको कंटिन्यू रखें? बाय अपनी कब निकालें, क्या करें, या बस चलाते रहें? फैसल भाई। सर मैं तो कहूँगा कि होल्ड हम तब जब मार्केट एक स्ट्रक्चर ब्रेक करती है, हाँ। मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर करती है, हम्म। तो नीचे से अगर हमें कोई इस तरह का एविडेंस मिल जाए तो हम निकल जाएं। अच्छा, एविडेंस हमें कहाँ से मिलते हैं? सर एक आप जिस तरह नंबर 1 आरएसआई को फॉलो कर रहे हैं, हम जी, आरएसआई देख सकते हैं कि अभी आरएसआई किधर है। मेरा आरएसआई तो कह रहा है कि भाई अभी भी बाय जाना चाहिए। आरएसआई का एक और मज़ा बताऊं इधर? जी सर। हाँ, देखें, जब भी मार्केट ये देखें 30 से ये उठी थी ना, यहाँ से जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, जी सर। उठते 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 ये देख रहे हैं यहाँ पर एक गोल दायरा बनाकर नीचे आई है। जी सर। और पीछे आपको दिखाऊं, ये देखें यहाँ पर चोंच है। जी सर। तो ये देखें जब ये चोंच बनती है ना, तो वो हमें जी देखें सर। ये सेल दे रही है। ठीक है। और ये चोंच जब ये नीचे चली जाए 30 की तरफ, तो ये सेल का इशारा है। अगर ये गोल दायरा बनता है, ये ओवर बाट होता है। ओके। हाँ जी। ओवर बाट होता है कि मार्केट ओवर बाट हो चुकी है, तो लोग यहाँ से सेल में बैठ जाते हैं, मगर ये रॉन्ग ये कॉन्सेप्ट है। हाँ बिल्कुल। ओवर बाट तो समझे हमारे लिए एक ऐसा इंडिकेशन है कि भाई अब बाय में बैठते जाओ बैठते जाओ, जब भी ये रिटेस्ट करे और बाय करो, जब रिटेस्ट करे और बाय करो। मैं आपको दिखाता हूँ, जब ये फर्स्ट टाइम ओवर बाट हुआ पीछे, तो देखें ये 30 से उठ कर आई है। हमें पहला ओवर बाट देखना होता है। तो ये जैसे ये यहाँ से इसने रिटेस्ट किया, फिर ये देखें दोबारा ओवर बाट हो गई। ये हमें ये मूवमेंट दी इस ओवर बाट ने, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर ये रिटेस्ट करने आई 50 से, फिर ये उठी है, ये देखें 50 से। फिर इसने हमें ये दिया है यहाँ तक रिवॉर्ड। अब मैंने बताया था कि जब ये थोड़ी सी चोंच बन जाए वो सेल देती है। ये देखें सेल दिया इसने, ये चोंच बनी है, ये गोल है, ये चोंच है। फ़र्क दिख रहा है इनमें और इनमें? बिल्कुल सर। तो इसने यहाँ पर हम सेल में बैठ जाएं, कहाँ तक बैठें? इस ऑर्डर ब्लॉक लेवल तक, एग्जैक्ट वहाँ तक पहुँचिए। ठीक है, समझ आ गया। अब मार्केट ने दोबारा अपना इंटेंशन दिखाया है ऊपर की तरफ। ये फर्स्ट टाइम फिर 50 में दाखिल हो गई, फिर हम बाय की प्लानिंग कर लें। और आप देखें कि 50 को यहाँ पर इसने सपोर्ट बनाया है, ऐसा ही है इस लेवल पर बिल्कुल सर। सपोर्ट बनाकर फिर देखें मज़े, जा रही है मुसलसल ऊपर। बिल्कुल सर। जब भी आती है 50 से, फिर इसको ये नीचे से पावर मिलता है, फिर ऊपर जा रही है। बिल्कुल। तो आरएसआई और वॉल्यूम ज़बरदस्त हमें ये फ़ायदा दे रहे हैं। अभी भी हमारी ट्रेड देखें ऊपर है। जब तक ये ऊपर है 50 से, हम प्लान करते रहेंगे कि भाई बाय में बैठते जाओ, बाय का ट्रेंड के मज़े लेते जाओ। ये नहीं कि हम ये जी मूविंग एवरेज है आरएसआई में। इसमें देखें मूविंग एवरेज भी होता है, मगर गो चार्टिंग में नहीं है इसमें, वो उसमें होता है, जी, ठीक। ट्रेडिंग व्यू में होता है। बेहतर बेहतर। ये देखें इसमें है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब यहाँ पर देखें थोड़ा सा मार्केट का रुझान ये सेल की तरफ आ रहा है। ये देखें यहाँ पर क्या हो रहा है। अब हम अपनी ट्रेड से निकल जाएं तो अच्छी बात है, क्योंकि ये दोबारा से ये नीचे आ सकती है। अब आरएसआई देख रहे हैं कि ये 50 से नीचे आई है और उसको रेजिस्टेंस बनाया है। थोड़ा सा यहाँ पर गौर करें आरएसआई में,
बस आ रहा है 50 ब्रेक करे, जैसे ही ना आप ट्रेड से निकल जाओ। ट्रेड से निकल जाओ। और मैं जो वॉल्यूम्स आपको बता रहा था, ये देखें बीच में, ये देखें सेल के, जैसे मैंने बाय की प्लानिंग बताई थी पीछे, जो पीछे आ गए थे ना बाय के वॉल्यूम, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये जो मैंने कहा था कि ये वॉल्यूम क्यों आ रहा है, आपको फ्यूचर में बाय देगा, ऐसा ही हुआ था ना। बिल्कुल। बिल्कुल सर। जो ये इतनी ज़बरदस्त बाय गई, इनका ये कमाल है, ये बायर्स, ये स्मार्ट मनी बैठ गई थी यहाँ पर। अब स्मार्ट मनी सेल के लिए बैठ रही है, ये देखें बीच में इतने वॉल्यूम आ रहे हैं ना, वॉल्यूम है, देखें कैंडल्स नीचे ही नहीं गई है, नहीं गई है ना। बिल्कुल सर। इनका क्या प्लानिंग है, ये स्मार्ट मनी बैठ गई है सेल में, सेल के ऑर्डर्स पुट कर रही है, ये देखें, ये भी है, ये देखें। जब ये बाय का ट्रेंड था तो इतने बड़े नहीं थे, अब ये प्लानिंग हो रही है। चलें, ये आप की ये इंगल्फ कैंडल बन गई ना सेल के लिए। सेल इंगल्फ क्या कहते हैं आप? हाँ, इंगल्फिंग सेल। तो ज़रूरी नहीं कि ये अभी भी यहाँ से, नहीं, इसमें आपको दो एविडेंस मिल रहे हैं। हाँ, आपको दो एविडेंस मिल रहे हैं। एक इनगल्फिंग सेल बनी है, और इनगल्फिंग सेल जो बनी है वो बनी है उसके साथ पिन बार के साथ, ठीक है, कैंडल कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इस कैंडल का, इसके दो मतलब होते हैं कि इस कैंडल के बनने का मतलब एक तो ये होता है कि यहाँ से आपकी जो है ना जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं या आपकी जो स्मार्ट मनी है, हाँ, वो निकल गई है, ठीक है, वो यहाँ पे खत्म हो गई। इस वक्त न्यूट्रल नॉर्मल बायर सेलर रह गए इस मार्केट ठीक है, के ऊपर। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है बाय वालों की, हाँ जी। ठीक है। तो यहाँ से भी हम ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं सेल। चलें इसको चलाते हैं। मार्केट एफईजी से फिर रिजेक्शन खा रही है और ऑर्डर ब्लॉक से। हाँ जी, ऊपर देखो वो ऑर्डर ब्लॉक को उसने रीटेस्ट किया था। हाँ, अब देखिए रीटेस्ट, यहाँ पर क्या हुआ, बस थोड़ी सी रेंज करके दोबारा स्ट्रक्चर ब्रेक करेगी। हाँ, अब ये स्ट्रक्चर समझे ब्रेक हो चुका है, कैंडल्स के हो गया। हिसाब से हो चुका है। तो हम ये सेल में कब बैठते, जब ये पहली कैंडल आई, एक और भी बनती ना, बनी नहीं तो हम सेल में तो हम बैठ नहीं सकते थे। अगली कैंडल बाय की बन गई, उसमें वॉल्यूम भी ज़्यादा था। इस कैंडल ने ही ब्रेक कर दिया है, थोड़ा सा गौर करें, कैंडल क्लोजिंग, इसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया, ये देखें। तो उसके टेस्ट पर फिर ये दोबारा ये बाय जा रही है, ये देखें कितनी ज़बरदस्त बाय जा रही है। और आरएसआई यहाँ से फिर ये देखें ऊपर 50 में चली गई थी, ऐसा ही है। हाँ जी, बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों को हमें नज़र में रखना होता है। ये तो आरएसआई तो ज़बरदस्त ट्रेंड कंटिन्यूएशन और ट्रेंड रिवर्सल का हमें ज़बरदस्त ये हिंट देता है। तो ये सारा जी, अब कुछ आप क्या कहते हैं कि H1 हो, H4 हो, M15 हो, M13 हो? तो पहले तो H4 देखना चाहिए। इस स्ट्रेटजी के मुताबिक ये जो कैंडल क्लोजिंग टेक्निक वाली है, ये सब में काम करती है। डे वन में तो और अच्छा काम होता है। और स्कैल्पिंग के लिए भी ज़बरदस्त काम है। जो अगला इंशाल्लाह करेंगे ना सेशन, वो स्कैल्पिंग पर होगा। ठीक है सर। तो ये सारा है कैंडल क्लोजिंग, प्लस उसमें ये जो कंफर्मेशन के लिए वॉल्यूम और आरएसआई है। बिल्कुल ठीक है सर। तो मेरे ख्याल में गूगल मीट का भी टाइम तकरीबन एंड होने वाला होगा, 1 घंटा होता है ना? हाँ जी, उसमें भी टाइम खत्म होने वाला है। हाँ,
तो मज़ीद अगर कुछ रह गया हो तो ग्रुप में हम डिस्कस कर लेंगे। मेरे ख्याल में तो अच्छा मैंने समझाने की कोशिश की है। तो कैसा अमर है? सर, काफ़ी सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हुई हैं मेरी, क्योंकि मैं वॉल्यूम पे आपको पता है कि काफ़ी वर्क कर रहा हूँ और मैं पहले देखता नहीं था वॉल्यूम। हम्म। तो मैं इंटरेस्टेड हूँ आजकल वॉल्यूम को, तो वॉल्यूम में मुझे काफ़ी हेल्प मिली, तो अच्छा रहा, और बेहतरीन रहा। इंशाल्लाह स्कैल्पिंग में और अच्छा आपको वॉल्यूम का मज़ा आएगा, देखना। तो चलें, इंशाल्लाह फिर कल हम मिलते हैं।